जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन छात्रों के लिए जो छात्र बीपीएससी टीआरई 2 का इंतजार कर रहे हैं। आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा इसके बारे में जानकारी देंगे इस वीडियो से, और क्या यहाँ पर पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। क्योंकि देखिए 70,000 की वैकेंसी का अपडेट आप लोग को दिया गया है, तो क्या 70,000 वैकेंसी आएगी या ये जो थंबनेल पे आप देख रहे हैं कि 1,20,000 पद आएंगे यहाँ। क्या है सच्चाई, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ पुराने पद अगर नहीं जोड़े गए तो क्या हो सकता है, ये चीजें मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। और जो भी छात्र का यहां पर रिजल्ट आ गया है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो योगदान का प्रोसेस है, बहुत लोग, मैंने योगदान के ऊपर जो वीडियो बनाया था बोल रहे थे कि रिजल्ट ही नहीं आया है तो योगदान कैसे होगा। तो भाई मेरे योगदान हो रहा है, आप लोग उस डेट में छात्र जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। हाँ, कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते उनका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनको आगे की तिथि भी दी गई है। मैं एक न्यूज आपको दिखला रहा हूं जो कि हिंदुस्तान खबर से आया हुआ है। इस न्यूज को देखकर समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, और हर वो चीज जहां से जो बताई जा रही है आप लोग को बिल्कुल ऑथेंटिक बताई जाती है, तो इस बात का थोड़ा सा आप लोग विश्वास रखिएगा। ये खबर देखिए बीपीएससी की तरफ से, आप सॉरी हिंदुस्तान खबर की तरफ से आया है, जहां पे बीपीएससी को ये जिम्मेवारी मिली है अगली वैकेंसी को भी कराने का। और यहां पे बोला गया है कि जो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या फिर नवंबर के पहले सप्ताह में आपकी वैकेंसी निकाली जा सकती है, उसका विज्ञापन आ सकता है। तो तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। और इसके लिए भी आदेश है कि आचार संहिता से पहले इनका परीक्षा करवा लेना है। तो पढ़ने के लिए भी आप लोग रेडी हो जाइए। कौन कौन सा बुक रखना है, क्या रखना है, चीजें मैं बताऊंगा आगे की वीडियोज में, लेकिन थोड़ा सा इस वीडियो को समझ लीजिए। शिक्षक नियुक्ति की चर्चा होगी दोस्तों यहाँ पे, तो बात होगी दूसरे चरण की अब। क्योंकि अब यहाँ पे शिक्षक नियुक्ति में करीब करीब जो आपका रिजल्ट आया है, ये मैं बात करूं तो 1,32,000 के आसपास लोगों का चयन हुआ है। ठीक है, 1,31,000 कुछ है, तो मान के चलिएगा 1,32,000 का सिलेक्शन हुआ है। वैकेंसीज कितनी थी, तो 1,70,000 की वैकेंसी थी, जहां पर 461 पद की, जहां 1,70,461 पद की वैकेंसी थी, जहां पर ये जो लाखों की वैकेंसी में 1,32,000 को यहां पे सिलेक्शन ले लिया गया है। अब छात्र कौन नाराज होंगे यहाँ पे, जिनका नहीं हुआ है। बिल्कुल उनकी नाराजगी बनती है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हमारा सिलेक्शन यहाँ पर जो है क्वालिफाइंग कट ऑफ से भी नीचे आ जाएगा, या हमारा जो है 5% का छूट दिया जाएगा, या सीटेट में भी वो अपनी छूट की मांग कर रहे थे। तो वैसे लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। सीटेट में जो छात्र फेल हैं उन छात्रों का नहीं हुआ है। सीटेट अपियरिंग में बहुत सारे छात्र आए थे जिनका रिजल्ट हुआ है, वो तो उनका रिजल्ट आया है, लेकिन बहुत सारे छात्र यहां बोलते हैं कि सर अपियरिंग वालों का रिजल्ट बहुत कम है। तो ये तो समस्या भाई उनकी है, ये तो बीपीएससी उठाएगा नहीं। ये बात कल अतुल प्रसाद सर ने अपने भाषण में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहां पर। अब यहां पे जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको यहां पे जो है ना नियुक्ति के लिए बुलाया जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको जो है एक ये नोटिस दिखलाया था, ये वाला है ना, ये नोटिस आप लोगों ने देखा होगा, तो इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। कहाँ पे आपको जाना है, कहाँ पे आपको जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो आपका जहां पर, देखिए मैं फिर से आपको बता दूं कि जहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था डीआरसीसी आपके जिला में, वहीं पे आपको जो है योगदान करने जाना है। ध्यान से सुन लीजिएगा इस चीज को, है ना। वहीं पे आपको क्या करना है, तो योगदान देने जाना है। अब यहां पे योगदान देना है, लेकिन आपका जो पीडीएफ आया है रिजल्ट वाला, उस पीडीएफ पे देखिएगा तो यहां पे ये जो है आपका अलॉटमेंट वाला जो पीडीएफ है ना, अलॉटमेंट वाला यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये वाला अलॉटमेंट वाला आपका पीडीएफ है, तो ये जो अलॉटमेंट का पेपर आया है, आपका जो पीडीएफ आया है, इस पीडीएफ में आप लोगों को जानकारी दी गई है कि आपको वहां पे ज्वाइनिंग करनी है। तो अभी आपका पहले डीवी होगा, डीवी में भी जैसे कि बहुत सारे छात्रों का सर्टिफिकेट के अनुसार जो छाटा जाएगा, तो उसमें भी सीटें बचेंगी, वहां भी सीटें बचेंगी, तो वहां का जानकारी भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो ये जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई रोल नंबर है इनका, ठीक है। अब इनका जो है समस्तीपुर दिया गया है, सपोज मान लीजिए, तो इनको अलॉटमेंट किया गया है कि आप वहां पे नौकरी करेंगे। ठीक है, वहां पे आपको जो है आपको भेजा जाएगा। पहले तो ये सफल घोषित उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरी गई थी। अभी आप लोग का देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मान लीजिए कि इस रोल नंबर वाले छात्र का डॉक्यूमेंट ही गलत हो गया, तो वो तो बाहर हो जाएंगे। तो अभी भी लोग वहां से छटेंगे, है ना। तो सीटें बचेंगी, तो सीटें बचेंगी, तो उसी की मांग करने के लिए हम लोग जो है इस वीडियो को बना रहे हैं। और ये मांग जो है जायज है, क्योंकि रूल कहता है कि जो सीटें बचती है उनको बैकलॉग वैकेंसी को जोड़कर ही नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तो इसके ऊपर एक न्यूज आया है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखलाना चाहूंगा। इस न्यूज को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा।
ये देखिएगा, ये जो न्यूज है कि 70,000 से बढ़े जाएंगे पद यहाँ पे, जो कि अधियाचना यहाँ पर शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी। अब इसके ऊपर क्या बातें कही गई हैं, मैं आपको एक बार पढ़ के थोड़ा सा सुना देना चाहता हूं, है ना। जल्द भेजी जाएगी तो कब भेजी जाएगी, क्योंकि देखिए बोला जा रहा है कि अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो अगले चरण में होने वाले शिक्षक नियुक्ति के पहले तय पदों पर इजाफा होगा। 17 से लेकर 18 अक्टूबर को बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जारी रिजल्ट के बाद जितने पद खाली रह जाएंगे उतने अगली नियुक्ति में जोड़ दिए जाएंगे। तो ये अभी एक जो है ना खुद मान रहे हैं हम लोग, है ना, ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं हम लोग सरकार से कि ये जोड़े जाएंगे। लेकिन ये कब जोड़े जाएंगे, जब आप चाहेंगे तब ना। अब आप ही नहीं चाहेंगे कि ये जोड़े जाए तो ये सरकार अपने मन से जोड़ेगी नहीं ना। यहाँ पे आप लोगों को आवाज उठाना होगा इस चीज को लेकर, क्योंकि अतुल सर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला है कि जो भी पद जोड़े जाने वाली बात है वो सरकार या शिक्षा विभाग के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि ये सरकार के ऊपर ही निर्भर करता है। सरकार के सामने ये सारी अधियाचना भेजी जाएंगी। अगर उनको लगता है कि हाँ नए पद और जोड़ दिए जाएं, जो सीट बच रहा है, तो सरकार आपको नौकरी देने में अगर तत्पर है तो आपको यहाँ पे जोड़े जाएंगे। अगले चरण की नियुक्ति में 70,000 पद चिन्हित किए गए हैं और जल्द ही इन पदों की नियुक्ति के लिए आयोग अधियाचना भेजने की तैयारी भी कर रहा है। अगले चरण की जो नियुक्ति के मध्य विद्यालय में शिक्षकों की कुल 32,000 लगभग वैकेंसी है। अब ये जो वैकेंसी है देखिए यहाँ पे 31,982 है। अब इस चीज को लेकर हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं एक चीज, और इससे बहुत खासा कुछ वर्ग नाराज भी हो रहे हैं कि देखिए जो सीटेड पेपर 2 पास हैं वो तो यहाँ पे आवेदन कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इनका कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा अगर यहाँ पे बिहार में टीईटी एग्जाम करवा लिया जाए तो। बिहार टीईटी क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार यहाँ पे बोला गया है कि साल में आपका एक बार जो है ये बिहार टीईटी होना चाहिए। और चूंकि हर राज्य सरकारें जो हैं ये एग्जाम ले रही है तो उनके भी तो छात्र यहाँ पे 2 बार सीटेड पेपर 2 दे रहे हैं, तो बिहार में क्यों नहीं, बिहार को भी छात्रों को मौका मिलना चाहिए। यहाँ पे अदर स्टेट में आप जाते हैं, जब जैसे कि झारखंड में गए तो झारखंड टीईटी के लिए जब आप आवेदन करते हैं तो वहां के लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए। पर यहाँ तो बिहार में हिंदी वासी हैं ज्यादा, तो हिंदी ही लोकल लैंग्वेज है। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जैसे भोजपुरी, मैथिली, मगही, इन सभी विषयों में उनको प्रायोरिटी मिल जाएगी, क्योंकि भाषा का भी पेपर है ना। यहाँ पे आप लोग 6 to 8 में देखिएगा तो यहाँ 4 तरह के आप लोग टीचर बनिएगा, ठीक है। एक आपका साइंस में, एक सोशल साइंस में, एक आपका गणित में, और एक जो है आपका लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज में जो है ना दोस्तों आपको बता दें कि आपका हिंदी, इंग्लिश भाषा तो रहेगा ही, यहाँ पे एक उर्दू रह सकता है भाषा, और यहाँ पे भाषा अन्य जो भी हैं बिहार की लोकल लैंग्वेजेस उनके भी। तो इन सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। बिहार टीईटी अगर छात्र देकर आएंगे लैंग्वेज पेपर का तो हो सकता है कि उनको मौका मिल जाए। तो बिहार टीईटी इसलिए करवाना जरूरी है। आप लोग सिर्फ एक पक्ष का बात सोचकर यहाँ पे इसका विरोध कर रहे हैं, ये गलत है। देखिए आप लोगों के साथ सीटेड आप लोग तो पास किए थे ना पेपर 1, क्या हुआ वहां पे, कितने रिजल्ट हो गए। तो आप लोग को सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। यहां भी आप लोग के साथ हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो इस पेपर को करवाना जरूरी है और ये हम मांग नहीं कर रहे हैं, ये चूंकि आदेश है हाईकोर्ट पटना का और सरकार को शायद इसको मानना चाहिए। 31,982 पद यहाँ पे तय हैं। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 18,800 और 18,830 यहाँ पे कुल मिला के जो है यहाँ पे सीटों की संख्या 37,710 रखी गई है। अब इन सीटों में इजाफा होगा, चूंकि देखिए 9 से 12 तक का भी रिजल्ट दे दिया गया है और कुछ अभी विषयों के रिजल्ट आने बाकी हैं। तो जो भी सीटें बचेंगी यहाँ पे जो कि ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे छात्र, या फिर वैसी भी सीटें बचेंगी जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से छात्र बाहर होंगे। तो रिजल्ट तो आ गया है यहाँ पे, अब डीवी हो रहा है। अब डीवी जो हो रहा है आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उससे भी छात्र के जैसे बहुत लोग के मिसमैच नहीं हुए तो वो सीटें भी तो खाली रह जाएंगी रिजल्ट के अनुसार देखा जाए तो वो इनमें जोड़ा जाए, ये जल्द ही जोड़ा जाए। इसका जो है हम लोग मांग करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आयोग के द्वारा जारी रिजल्ट माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कुल 49,905 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, क्योंकि ये टोटल वैकेंसी 90,000 से ऊपर का था मिलाकर। 9 से लेकर 12 तक का वैकेंसी जो था 90,000, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है 804 था। इसमें पास कितने हुए हैं तो यहाँ पे 49,000, मतलब कि 50% भी सीट यहाँ पे नहीं भरा है। तो ये सीटों का करेंगे क्या रखकर। तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि इन सीटों को जल्द से जल्द नई वैकेंसी में जोड़कर दिया जाए, ताकि जो छात्रों को मौका मिल सके और यहाँ पे उनको नौकरी मिल सके। तो फिलहाल यहाँ पे दोस्तों ये तो अपडेट एक आया हुआ है, मांग किया है हम लोगों ने, और
अभी जो है मांग जारी रहेगा, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब रिजल्ट की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए 62,653 छात्र यहाँ पे पीआरटी में यानी कि जो प्राइमरी है उसमें पास हुए हैं। ठीक, अब जो भी छात्र यहाँ पे फेल, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लगभग जो आवेदन हुए थे ना, ये आवेदन हुआ था 7,52,000 से ऊपर। ठीक, कितने पद थे यहाँ पे पीआरटी में? 79,924 कुछ सीट था, यानी कि लगभग 80,000 मानिए। 80,000 सीट के लिए 7,52,000 लोगों ने आवेदन किया था। तो आप सोच सकते हैं कि ये रिजल्ट कितना कम है। ठीक है, कम है, क्योंकि अब ये नहीं बताया जा रहा कि ये इतने लोग फॉर्म भरे थे। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि इतना वैकेंसी था तो हमने 72,000 के आसपास का रिजल्ट दिया तो इन्होंने 62,653 का ही दिया है, लेकिन ये साथ में उर्दू का भी 7,797 का आ गया है रिजल्ट। ठीक है, तो ये उर्दू मिला के जो है टोटल जो है यहाँ पे 70,450 जो है लोगों का सिलेक्शन किया गया है यहाँ पर पीआरटी में। ठीक, अब जो सीटों की संख्या लगभग यहाँ पे बच गई है, तो इनको बहाली में जोड़ देना चाहिए 1 to 5 का भी, लेकिन सीटों की संख्या काफी कम है, 6-7 हजार ही बचेगी, इसलिए इसको शायद नहीं जोड़ा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे वही उर्दू माध्यम में देखिए 7,797 और बांग्ला में 1969 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। ठीक है, बांग्ला भाषा के 1969 जो कि प्राइमरी से, कुल मिलाकर यहाँ पे 72,449 रिजल्ट जारी हुआ है। तो अभी बांग्ला का रिजल्ट नहीं दिया गया भाषा का, है ना, तो ये हो सकता है कि अभी थोड़ी देर में अपडेट हो जाए यहाँ पे बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। देखिए अभी नहीं हुआ है यहाँ पे बांग्ला वाला, है ना, उर्दू का दिया है और जनरल का दिया है। तो ये जानकारी हमने आपको यहाँ से दी है, लेकिन जानकारी के बिहाफ में जो चीजें हैं दोस्तों, उसका मांग करना जरूरी है आप लोग का, है ना, कि अब जो है रिजल्ट यहाँ पे तो आ गया है, लेकिन हमें जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग चाहिए। ओके, यहाँ पे ये जो न्यूज पढ़िएगा तो इसमें एक बात कही गई है जिस चीज को मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। देखिएगा, टोटल जो है 7,52,000 आवेदन आए थे कक्षा 1 से 5 तक के। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में पद के हिसाब से देखिएगा तो आवेदन कम थे, जहां पर 11 से 12 में 3 विषय को छोड़कर और कक्षा 9 से 10 में 4 विषय को छोड़कर सभी विषय में अभ्यर्थी की कमी थी। ऐसे में आयोग जो है 1,31,700 जो है सीटों पर यहाँ पे भरेगा, मतलब कि ये लोग की ज्वाइनिंग करवाएगा। अभी ये सीटें और भी खाली होंगी, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 1,32,000 बता रहे हैं सर कि जो हम ज्वाइनिंग रिजल्ट दिए हैं, ये रिजल्ट आया है, ये अभी ज्वाइनिंग नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि बहुत सारे लोग डीबी में भी छटेंगे। ठीक है, 1 to 5 में भी डीबी में छटेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का गलतियां हैं और वो हुआ है तो भाई बाहर होंगे ही वो लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा जो बात बताया गया कि ऐसा क्यों होगा। आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके अनुसार 38,000 वैकेंसी भर यहाँ पे है 38,000 वैकेंसी भर ही नहीं सकी थी, क्योंकि उतने अभ्यर्थी ही नहीं थे। इसकी बड़ी वजह थी कि कई सालों से एसटीईटी परीक्षा, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर आप उच्च माध्यमिक की बात करेंगे तो एसटीईटी परीक्षा पास होना आपका जरूरी होता है, जो कि 2019 में हुआ था, है ना, 2020 में उसका रिजल्ट आया, एग्जाम लेकर दिया गया, है ना। तो यहाँ पर जो ये परीक्षा हुई नहीं थी और बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज पेपर थे जिसका कि एग्जाम जो है आप लोग का 2011 में ही हुआ था एसटीईटी का, जिसकी वजह से यहाँ पे सीटों में जो है हम लोग नहीं ले पाए। लेकिन इस बार तो एसटीईटी 2023 हो चुका है, सीट भी इसमें बढ़ानी चाहिए सरकार को। इस बात को हम लोग रखना चाहेंगे कि सीट भी बढ़ानी चाहिए, तभी तो, क्योंकि छात्र जो है एसटीईटी देकर बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पे, और इस बार तो एसटीईटी ने 83% रिजल्ट दिया है ना। तो यहाँ पे वो लोग भी आएंगे, लगभग 3.5 लाख लड़के फॉर्म भरे थे एसटीईटी का, उनमें से अगर 83% लोग आएंगे एग्जाम देने तो जाहिर सी बात है कि सीट और चाहिए यहाँ पर। तो ये जो बचे हुए सीट हैं, इन सीटों को जोड़ा जाए, यहाँ पे हम लोग ये छोटी सी मांग करते हैं। बाकी इन सब के बारे में मैंने आपको कल भी वीडियो बनाए हैं, आप लोग वीडियोस को लगातार देखिए, चैनल से जुड़े रहिए। इनका कहना है कि हमने 93% रिजल्ट दिया है, 1,22,324 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किए हैं और रिजल्ट यहाँ पे 1,31,000 का दिए हैं। तो अब इसमें से देखिए क्या हेर फेर होता है, कितना सीट बचता है, जो भी होगा सूचना हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे अपने वीडियोस के माध्यम से। अच्छा, एक अपडेट और मैं आपको दे दूं कि जिन लोगों का जैसे कि डीवी चल रहा है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर आप जो नोटिफिकेशन दिए हुए थे उसका क्या सर, वो सही है क्या। तो देखिए यहाँ पे मैं जो भी अपडेट दे रहा हूँ वो बिल्कुल ऑफिशियल ऑथेंटिक दे रहा हूँ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिएगा, इस न्यूज को पढ़िएगा आप लोग थोड़ा सा। तो यहाँ पे बोला गया है कि राज्य भर में पहले दिन जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है ना, और यहाँ पे 800 चयनित जो शिक्षक हैं इनकी काउंसलिंग हुई है। ठीक, ये काउंसलिंग हुई है 800 छात्रों की,
यहाँ पे अपडेट भी दिया गया है। तो यहाँ से देखिएगा, जिनका रिजल्ट मंगलवार को बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया था, शिक्षा विभाग ने सभी जिला के काउंसलिंग के रिपोर्ट की ली है और काउंसलिंग के बाद इन शिक्षकों को प्रारंभिक प्रशिक्षण संबंधित संस्थान में भेजा जा रहा है। तो आप लोगों को कहाँ जाना है, देखिए पहले तो आपका, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं फिर से यहाँ पे, कि आप लोग को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। डीआरसीसी आपके अपने जिला में ही जाना है, पहला चीज। दूसरा चीज कि जो आपको अलॉटमेंट लेटर आया हुआ है, मतलब अलॉटमेंट का जो नोटिफिकेशन पीडीएफ आया हुआ, वो चीज अलग है। वहां पे आपको अलॉट किया गया है कि आप वहां पे जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, या जो भी ओरिएंटेशन या एक्सपोजर की इन्होंने बात की है, एक्सपोजर की, है ना, तो आप जो है एक्सपोजर या फिर आप जो है ओरिएंटेशन के लिए वहां पे भेजे जाएंगे। तो वो आपका जिला अलग है, ठीक। बहुत सारे लोगों का अपने ही जिला में उनको जो है अपना अलॉटमेंट मिल गया है, तो वो अच्छी बात है। पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कि अलग अलग जिलों में भेज दिया गया है। वो महिला छात्रा भी हैं उनमें बहुत सारी, जिससे कि मुझे सुबह से मैसेज आ रहे थे, तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया कि देखिए, नौकरी तो आपको करने बिहार के किसी जिला में जाना पड़ेगा, सरकार जहां पे आपको भेजेगी। अब जिस जिला में सीट बचा हुआ है ना, तो उसी जिला में आपको अलॉट किया गया, चूंकि आपका सिलेक्शन हुआ, तो जाके अभी आप लोग वहां पे कर लीजिए। बाकी इसमें स्थानांतरण का भी प्रोसेस है इस नियमावली में, कि ट्रांसफर भी होते हैं, तो ट्रांसफर करवा के फिर कभी अपने जिला में करवा लीजिएगा, वो होगा ही आगे चलकर, महिलाओं की खासकर तो ये चीजें होंगी। तो शिक्षा विभाग ने सभी के लिए काउंसलिंग रिपोर्ट ली है। काउंसलिंग के बाद इन शिक्षकों का प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए संबंधित संस्थान से भेजा जा रहा है। 1 नवंबर तक शिक्षकों का प्रशिक्षण चलेगा ये। और आपको बता दें कि 2 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सभी को नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा, और इसके लिए आपको गांधी मैदान जाना होगा। तो ये काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी चलेगी 30 अक्टूबर तक, ठीक है। तो ये सारी जानकारियां हैं, जिसका छूट जा रहा है उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जाके आप लोग जरूर देखिएगा, है ना, या चैनल पे आइएगा तो वो सारे वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी वीडियो है वो उसको एक बार जरूर रीचेक कीजिएगा जाकर चैनल पे, तो आपको सारी जानकारी वहां से मिलती रहेगी। इसका पीडीएफ चाहिएगा तो बोलिएगा, मैं आपको शेयर कर दिया वैसे टेलीग्राम पे, तो आप एजुकेशन के एटसेस का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए ये सब वीडियो देखिएगा तो आपको फायदा होगा। ये वाला, ये वीडियो में आपको मैंने डिटेल दिया है, इस वीडियो में भी आपको डिटेल दिया है ना, कि कल से आपका जो है काउंसलिंग शुरू है, तो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सब कुछ इस वीडियो में है। तो ये वीडियो आप लोग को मैंने शेयर कर दिया है, तो जरूर देख लीजिएगा। और जिनका सुधार करने वाला है, ये वाला वीडियो मैंने बनाया है कि 18 तारीख से लेकर 30 अक्टूबर तक जो है आप लोग एडिट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में जो कोई त्रुटियां हुई हैं उनको लेकर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे दोस्तों, जो कि हमने आप तक साझा किया है अपने इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। लगातार आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा इन परीक्षाओं की प्रक्रियाओं में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के। जय हिंद।